और आज ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को लेकर जहां आज सबकी निगाहें कोर्ट पर लगी है, वहीं इसे लेकर भड़काऊ बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। रजा एकेडमी ने अब इस मामले पर बेहद भड़काऊ बयान दिया है। रजा एकेडमी के मौलाना खलील उर रहमान का कहना है कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है और मौलाना ने कहा कि मुसलमान इस मुल्क की सड़कों पर उतर जाएंगे। वहीं इमाम काउंसिल ने भी मुंबई में प्रदर्शन किया है। इमाम काउंसिल ने कहा है कि ज्ञानवापी मामले को लेकर देश की अदालत और संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं चलेगी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भड़काऊ प्रदर्शन की ये तस्वीरें मुंबई की हैं। मौलाना लाव लश्कर के साथ सड़कों पर उतरे और गला फाड़ फाड़ कर लोगों को भड़काने लगे। लहजा भी चेतावनी भरा था। एक बाबरी मस्जिद के बाद में इस मुल्क में किसी मस्जिद को दोबारा बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। सड़कों पर उतरे लोगों को मस्जिदों के अंदर से मौलाना भड़काने लगे। मुसलमान इतने बुज़दिल और कायर नहीं हैं जो इस तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे। वक्त आएगा, देखा जाए। जो मामला कोर्ट में है उसे इस तरह की भड़काऊ नारेबाजी करके सड़कों पर लाया जा रहा है। मुंबई में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने प्रदर्शन किया, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। वहीं रजा अकादमी धमकी देने लगी कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। इस मुल्क को तो ऐसा है कि फिर खाने पीने की ज़रूरत है नहीं, भगवान को लो और उसी को चाटते रहो, चूसते रहो, खाते रहो, पेट भर जाएगा, बच्चे भी पलेंगे और घर भी चलेंगे, पेट्रोल भी आएगा और भगवान उसमें डाल देंगे और गाड़ियाँ भी चलेंगी और बिल्डिंगें भी बनेंगी। ऐसे ही हो जाएगा ना इस देश का। तो काम करने की ज़रूरत कहाँ है उनको। सवाल ये है, ये मुसलमानों का इम्तहान ले रहे हैं, मुसलमानों के सब्र का इम्तहान न लें। मुसलमान इतने बुज़दिल और कायर नहीं हैं जो इस तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे। वक्त आएगा, देखा जाएगा। रोड पे निकले लोग सब्र किए बैठे हैं, देख रहे हैं न्यायालय का क्या आ रहा है। ठीक है, हमने बाबरी के ऊपर जो है हमने सब्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया, हमने वादा किया था कि भी हम उस पर जो है कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम उसको जो है कबूल करेंगे। हमने कबूल किया, हमने कुछ नहीं किया। हालांकि उसमें क्या कहते हैं पंचायती फैसला आया वो भी अपन जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने सब्र किया। लेकिन इसके बाद जो है तुम जामा मस्जिद का दावा करो, ज्ञानवापी का दावा करो, मथुरा का तुम ये करो, उसके बाद जो है उज्जैन की कल एक मस्जिद का मसला आया। इस तरह से जो सवाल है कि एक बार बता दो ना कितनी मस्जिदें तुमको चाहिए, कितनी मस्जिदें तुमको चाहिए, कितनी दरगाहें चाहिए, बता दो समझ में आए। एक एक करके क्यों करते हो, 1 बाय 1 क्यों? एक साथ करो ताकि पूरा मुल्क एक साथ रोड पे निकल के आए। मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं तो ओवैसी पहले दिन से अपने भड़काऊ स्टाइल में निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ज्ञानवापी का नया वीडियो सामने आया तो ओवैसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक बार फिर कह दिया, ये सब जो हो रहा है वो ज्ञानवापी मस्जिद को हड़पने की साजिश है। मैं ये कह रहा हूं कि फव्वारा है, क्या बात है, 400 साल 450 साल मुसलमान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वजू के लिए हाउस को भरते हैं, फव्वारा है वो। तो यानी आप 91 के एक्ट में क्या कहा गया? 91 के एक्ट में साफ तौर पर कहा गया कि आप नेचर एंड कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे। सर, आप उस एरिया को सील करके क्या नेचर एंड कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर रहे हैं? आज अर्जी दाखिल की गई कि दीवार को तोड़ दिया जाए, तो दीवार तोड़ना क्या नेचर एंड कैरेक्टर के खिलाफ नहीं है? मामला यह है कि मस्जिद को हड़पने का मामला है। मामला यह है कि मुसलमानों के हाथ से मस्जिद छीन ली जाए और कभी वहां पर नमाज ना पढ़े। मामला यह है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को छीना गया वो मामला है। मामला यह है कि एक ज्ञानवापी नहीं है, अब मथुरा भी है, टीले वाली की मस्जिद लखनऊ की है और आपके हाजी अली की दरगाह भी है। ऐसे 50,000 मस्जिदों को आरएसएस बीजेपी कहती है कि मस्जिद नहीं थे, वो मामला है। ज्ञानवापी के वीडियो जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे भड़काऊ बयानों की धार बढ़ती जा रही है। अभी तक इस शिवलिंग को फव्वारा बताने वाले मौलाना अब कह रहे हैं कि मुसलमानों ने इसे अब तक सुरक्षित कैसे रखा। ओवैसी की तरह मौलाना रशीदी को भी लगता है कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा बाबरी मस्जिद मामले में हुआ था। औरंगजेब मंदिर को तोड़ सकता है तो क्या आज का मुसलमान
सालों साल उस शिवलिंग की हिफाजत करता रहेगा? ये दिखाने जताने के लिए कि एक वक्त आएगा फिर ये शिवलिंग यहाँ से निकलेगा और हमारी मस्जिद को तोड़ा जाएगा, ये सब ड्रामेबाजी है। ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो बिल्कुल प्री प्लान है, बाबरी मस्जिद का रिप्ले है। सेम पोजीशन जो बाबरी मस्जिद में शुरू हुई थी, मूर्तियों का प्रकट होना, शिलान्यास होना, बाबरी मस्जिद को तोड़ देना और ASI की खुदाई होना, ये सारी कहानियाँ वहाँ भी चलेंगी। वहाँ के मुख्य पुजारी थे, वो शिवलिंग को लेकर गंगा में कूद गए थे, तो अब ये वजू खाने में शिवलिंग कहाँ से स्थापित हो गया? मुसलमानों का बड़ा वर्ग ये समझता है कि जो लड़ाई कोर्ट में है उसे सड़कों पर नहीं लड़ा जा सकता। इसी सिलसिले में बुधवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया। कहा अब ज्ञानवापी का केस अंजुमन इंतजामिया मसाजिद अकेले नहीं लड़ेगी, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले को अपने हाथ में लेगा। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में जो ये बात कही है कि लीगल कमेटी उसको उस पूरे केस को देखेगी और कानूनी नुक्ते नज़र से जो भी लड़ाई अदालतों में लड़ी जा सकती है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में लड़ेगा। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में जो सियासी पार्टियां हैं जो मुसलमानों के नाम पर सियासत करती हैं, उनका रुख भी जानने की कोशिश की जाएगी कि वो इस सिलसिले में मुसलमानों के साथ हैं या नहीं। किसी भी तरीके की मायूसी और किसी भी तरीके की इश्तियाल अंगेजी इस सिलसिले में कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो संविधान के दायरे में लड़ी जाएगी, इसलिए संविधान से ऊपर उठकर किसी को ना कोई इक़दाम करने की ज़रूरत है और ना कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बयान जारी किया। सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से जमीयत ने अपील की है कि ये मुद्दा कोर्ट तक ही रहना चाहिए। जमीयत ने इस मामले में कानूनी मदद की पेशकश भी की है। जमीयत उलमा ने कोशिश की है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद किसी तरह से इसको सड़क पर न लाया जाए, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के कदिये को लोगों ने सड़क पर लाकर खड़ा किया और उसका नुकसान हम देख रहे हैं। एक अपील ये की गई, इसको किसी तरह से सड़क पर खड़ा करके अवामी तहरीक की शक्ल न दी जाए। दूसरी गुजारिश ये की गई है कि मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी जिस तरह से मुकदमे की पैरवी मुख्तलिफ अदालतों में कर रही है वो करती रहे, हम उनका सपोर्ट करें और उनकी मदद करें। जिस तरह से भी ज़रूरत हो हम उनकी मदद करते रहें, लड़ाई वही लड़ें। तीसरी अपील जमीयत उलमा ने ये की है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न डिबेट में, बहस में लोग शरीक होते हैं और उस बहस में खामखा के लिए मुख्तलिफ़ तरह के हालात पैदा होकर के कहीं न कहीं तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया जाता है, उससे अपील की गई है कि शरीक होने वाले लोग एहतियात बरतें और वहाँ किसी भी तरह से शरीक न हो ताकि माहौल ख़राब न हो सके। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर हिंदू पक्ष शिवलिंग के दावे कर रहे हैं। कुछ मौलानाओं की बात में आकर चंद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इन सबको समाजवादी पार्टी के नेता रुबीना खान ने सलाह दी। रुबीना का कहना है कि जांच करवाइए, जिसकी जमीन साबित हो उसके हवाले कर दीजिए। कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। लेकिन इसके लिए मैं भारत सरकार से ये अपील करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसकी उच्च स्तरीय और न्याय के तरीके से इसकी जांच कराएं और अगर ये दावा सही निकलता है तो ये जमीन हिंदू पक्ष को जानी चाहिए और अगर ये दावा गलत निकलता है तो फिर हिंदू पक्ष को ये दावा अपना छोड़ना होगा शांतिपूर्वक तरीके से और ये जमीन मुसलमानों को मस्जिद के लिए वापस मस्जिद ही रहने देनी चाहिए। जाहिर है अभी इस मामले की सुनवाई का दौर लंबा चल सकता है। इस बीच आ रहे वीडियो सरगर्मी को और बढ़ा रहे हैं। आज सर्वे रिपोर्ट भी पेश होगी, उसके बाद ये बहस नया आयाम ले सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।